नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबर जानने के लिए डालते हैं नजर सुर्खियों पर। 50वां अर्थ डे, कोरोना ने पढ़ाया पर्यावरण रक्षा का पाठ। कोरोना पर दिल्ली से आई अच्छी खबर, 28% मरीज हुए ठीक। चीन ने भारत को भेजे खराब टेस्ट किट, उठ रहे हैं कई सवाल। कोरोना के खिलाफ 1921 नंबर बनाया गया हथियार। कोरोना वायरस के लिए सरकार का आया बड़ा फैसला। आइए अब नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस की अपडेट्स पर। पूरी दुनिया में जहां कोरोना वायरस के आंकड़े 25,72,807 तक पहुंच गए हैं, उनमें से 1,78,551 लोगों की मौत हो गई है और उनमें से 7,01,557 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा 20,178 पहुंच गया है। उनमें से 645 लोगों की मौत हो गई है और 3,976 लोग रिकवर हो चुके हैं। 50वां अर्थ डे, कोरोना ने पढ़ाया पर्यावरण रक्षा का पाठ। अर्थ डे इस बार ऐसे वक्त पर पड़ा है जब कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर के लोग अपने घरों में कैद हैं। इंसानों की इस कैद का सीधा फायदा पृथ्वी को मिलता दिख रहा है। इंसानों के अलावा इस धरती पर मौजूद जानवर शांति से इधर उधर टहल रहे हैं। जहां जंगल काटकर सड़कें बनाई गई हैं, वहां तक कई जानवर लौट आए। नदियां साफ हो चुकी है। दिल्ली जैसे शहरों का पोल्यूशन लेवल काफी नीचे गिर गया है। दिल्ली या उस जैसे दुनिया के बाकी शहर सभी में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन में दिल्ली के साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में भी पोल्यूशन कम हुआ। सोचिए, नोएडा में जिस ग्रेट इंडिया पैलेस के बाहर लोगों का तांता लगा रहता है, वहां कभी नीलगाय घूम सकती है क्या? लेकिन कोरोना लॉकडाउन ने इसे सच कर दिखाया। यमुना नदी दिल्ली से होकर गुजरते वक्त किसी नाले से कम नहीं लगती थी, लेकिन इस कोरोना लॉकडाउन ने उसे फिर से नई जिंदगी दी। यमुना, गंगा और दुनिया की कई नदियों का पानी फिर से साफ कर दिया। सड़कें के इस जंजाल को देखिए। इन सड़कों पर कितनी कम भीड़ है। दुनिया भर की सड़कों का यही नजारा है, जिससे ध्वनि वायु प्रदूषण काफी कम हुआ। इंद्रधनुष दिखना बड़ी बात भले ना हो, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सभी के पास इसे देखने का वक्त था। सभी ने तसल्ली से इस खूबसूरत नजारे का मजा लिया। कोरोना पर आई दिल्ली से अच्छी खबर, 28% मरीज हुए ठीक। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ने भले ही थम रहे, लेकिन इस बीच एक राहत की खबर है। दिल्ली में ठीक हो रहे मरीजों का प्रतिशत लगातार सुधर रहा है। राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह तक कुल केस 21,086 थे। इसमें से 611 यानी 28% ठीक हो चुके हैं। यह जानकारी दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने दी। सत्येंद्र जैन ने कहा, बुधवार तक दिल्ली में कोरोना के 2186 केस सामने आए हैं। इसमें से 75 मंगलवार को मिले। कुल केस में से 611 ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 27 मरीज आईसीयू और 5 वेंटिलेटर पर हैं। पिछले 4 दिनों से रोज दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। अब दिल्ली में रिकवर होने का आंकड़ा सीधे 3 से बढ़कर 28% से ऊपर पहुंच गया है। देश भर में मंगलवार को कुल रिकवरी रेट 21.55% रहा। दिल्ली में यह 6% से भी आगे है। अच्छी बात यह रही कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 75 नए मामले आए हैं, लेकिन इससे दुगने से भी ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर होकर अपने घर पहुंच गए हैं। दिल्ली में कुल रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 611 तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को अब तक सबसे ज्यादा 180 मरीज एक दिन में रिकवर हुए हैं। यह दिल्ली वालों के लिए सबसे अच्छी खबर है। इससे अस्पतालों पर भी प्रेशर कम हुआ है। खास बात यह है कि कुल 611 रिकवर हुए लोगों में से पिछले 4 दिनों में 538 लोग रिकवर हुए हैं। 18 अप्रैल को 134 मरीज, 19 अप्रैल को 83, 20 अप्रैल को 141 मामले और 21 अप्रैल को सबसे ज्यादा 180 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग, चीन ने भारत को भेजे खराब टेस्ट किट, उठ रहे हैं कई सवाल।
कोरोना के खिलाफ जंग में हर देश पूरी ताकत से जुटा हुआ है। कोरोना को मात देने के लिए भारत ने रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगवाए, लेकिन उस किट के गुणवत्ता पर बड़े सवाल उठे हैं। स्थिति यह है कि राजस्थान ने तो रैपिड किट से जांच तक रोक दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अगले 2 दिनों तक सभी राज्यों को इस किट से जांच रोकने को कहा है। ऐसे में चीन से आए इन किटों पर कई सवाल उठ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन भारत को पहले ही किट देने का वादा किया था, लेकिन वह किट अमेरिका भेज दिए गए। तो क्या चीन ने भारत को धोखा दिया है? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि इस किट से कोरोना से पॉजिटिव लोगों के टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीन ने केवल खराब किट ही भेजा हो। कोरोना से जंग में चीन से आई पीपीई किट में खराबी निकली थी। चीन पर सवाल उठे कि उसने भारत को खराब पीपीई किट भेजे। ऐसे में रैपिड टेस्टिंग किट पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या चीन ने जानबूझकर भारत को खराब किट भेजी है? चीन ने अपने प्रांत हुबई में कोरोना से निपटने के बाद पूरी दुनिया को रैपिड टेस्टिंग किट भेज रहा है। भारत ने भी चीन से यह किट मंगवाई, लेकिन यहाँ किट से मिलने वाले नतीजे गलत निकल रहे हैं। दुनिया के कई अन्य देशों में चीन ने रैपिड टेस्टिंग किट भेजा है, लेकिन भारत में जिस तरह से इस किट के नतीजे गड़बड़ आ रहे हैं, ऐसे में चीन पर यह सवाल उठ रहा है क्या उसने जानबूझकर खराब किट भेजी है। हालांकि चीन की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोरोना के खिलाफ 1921 नंबर बनाया गया हथियार। कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है। सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस के साथ छिड़ी इस जंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स काफी मददगार साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि अब सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक टेलीफोनिक सर्वे कराने का फैसला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि इस सर्वे के लिए लोगों के मोबाइल पर 1921 नंबर से कॉल जाएगी। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि इस टेलीफोनिक सर्वे को NIC पूरा कराएगी और लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि यह एक असली सर्वे है। लोगों से इस सर्वे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील की गई है। सरकार की कोशिश की है कि सर्वे को अच्छे से पूरा कराया जाए ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में थोड़ी मदद मिल सके। सर्वे में यूजर्स के साथ फ्रॉड न हो, इसके लिए नोटिफिकेशन में फर्जी कॉल से अलर्ट रहने को भी कहा गया है। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि 1921 नंबर के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से आया सर्वे कॉल एक फ्रॉड है। सरकार की तरफ से सर्वे के लिए केवल 1921 से ही कॉल जाएगी। नोटिफिकेशन के जरिए राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को कहा गया है कि वह अपने नागरिकों को इस सर्वे से अवगत करा दे। साथ ही राज्यों से ये भी कहा गया है कि वह अपने लोगों को फर्जी कॉल की पहचान करने का तरीका भी समझा दे। इतना ही नहीं, राज्य के स्वास्थ्य विभागों को आदेश दिया गया है कि वह अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस सर्वे के बारे में जानकारी देना शुरू कर दे। लोगों की डाटा कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए साफ कहा है कि 1921 नंबर के अलावा कई जाने वाले किसी भी सर्वे में अपनी निजी जानकारी ना दे। यह सर्वे कब से शुरू होगा, फिलहाल इस बारे में नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।